बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जकी अब्बास। नाज़रीन, वो इमरान खान जिसको माइनस करने की बात की जा रही थी, वो इमरान खान जिसको मुकम्मल तौर पर सियासत से आउट करने की बात की जा रही थी, अब उसी इमरान खान की याद सताने लगी है और एक अहम तरीन मुलाकात जो है वो तय हो चुकी है, जिसके बाद पहिया उल्टा घूम गया है और फिर गरजने बरसने वाले बंद कमरों के अंदर हार मान गए हैं। जबकि ना सिर्फ ये, बल्कि बहुत बड़ा एतराफ किया गया है और कहा गया है कि अब हमें इमरान खान से डर लग रहा है। किसने कहा है, कौन था जिसकी जानिब से यह इंकशाफ किया गया? और ना सिर्फ यह, बल्कि अब जिस तरह से मैंने कहा ना कि पहिया उल्टा घूम गया है, अब जरदारी की गिरफ्तारी का परवाना जो है वो भी जारी हो चुका है और 400 अरब रुपए की करप्शन जो है वो पकड़ी गई है। 400 अरब रुपए पकड़े गए हैं। इस 400 अरब की क्या कहानी है, इसके पीछे पूरी की पूरी गेम बड़ी जबरदस्त किस्म की रिपोर्ट के साथ मैंने आपके सामने रखनी है और फिर आपको बताना है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जाते जाते 3 बड़े बुर्ज उल्टा गए हैं। ये 3 बड़े बुर्ज कौन से हैं? और चीफ जस्टिस जिसको कहा जा रहा था कि ये तो बस ठंडे से है और ये बस नीचे लग गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन कहानी यहां पर मुकम्मल तौर पर पलट चुकी है। यूं कह लें कि चीफ जस्टिस ने जाने से पहले ही इनको यहां से पकड़ लिया है। ये 3 लोग जो बड़े उछलते थे, बड़े कूदते थे और बड़ी बढ़ के मारते थे, अब इनका यूं कह लीजिए कि काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। लेकिन दूसरी जानिब अब लतीफ खोसा की गिरफ्तारी के हवाले से भी खबर है, जबकि एक बड़ी एजेंसी का डंडा चल गया है। कैसे? तमाम तर डिटेल्स बड़ी अहम है, वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, आपको मालूम है कि कप्तान जो कि चंद दिन पहले तक इन सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा यूं कह लीजिए कि मुअम्मा बना हुआ था कि किसी तरीके से इमरान खान को माइनस करें, किसी तरीके से इमरान खान को सियासत के अंदर ना आने दिया जाए और सियासत ही इमरान खान की खत्म करके ये तो बैठे हुए थे। जैसे पीडीएम को मैदान में उतारा गया, जैसे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उतारा गया, फिर पीटीए पार्लियामेंटेरियन, लेकिन इस सब के बावजूद इमरान खान का वोट बैंक कम नहीं हुआ। इन्होंने अपने मनपसंद सहाफियों, इन्होंने अपने मनपसंद एजेंसी से रिपोर्ट जो है वो ले ली, लेकिन अवामी रद्दअमल के बाद यह साबित हो गया कि नहीं भाई, इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सकता और सियासत से आउट नहीं रख सकते। यहां तक कि रिपोर्ट्स भी आई कि सबसे ज्यादा जो करप्शन है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अदवार के अंदर हुई और सबसे कम करप्शन इमरान खान के दौर के अंदर हुई है। जिसके बाद आपको मालूम है कि ये करप्शन के हवाले से आर्मी चीफ जो है वो बसाते खुद एक्टिव भी हो चुके हैं और उनकी जानिब से जो है वो एक बड़ा ऐलान भी किया गया और सिंध के अंदर जो कल्चर है उसको तब्दील करना होगा। उनकी जानिब से बड़ा फैसला किया गया, करप्शन करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, कब्जा माफिया को नहीं छोड़ेंगे और ना सिर्फ ये, बल्कि पाकिस्तान के अंदर ये जो तबाही मचाने वाले हैं इनको भी नहीं बख्शा जाएगा। अब तमाम रिपोर्ट्स के बाद ये फाइनल हो चुका है कि माइनस इमरान फॉर्मूला नहीं चलेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले से फायदे की बजाय नुकसान होगा और इस पर तमाम तर सूरत हाल के बाद इमरान खान से मुलाकात का एक नया दौर जो है वो शुरू हो चुका है। और फिर अब ये यूं कह लीजिए कि इमरान खान ने भी इसकी हामी भर ली है, जबकि ये मुलाकात कल यानी कि आज जो है वो मंगल और कल बरोज बुध को दिन या फिर रात को ये मुलाकात होने जा रही है। और बस आपको मैं इतना बता दूं कि ये जो मुलाकात है पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे की एक अहम तरीन शख्सियत के साथ ये मुलाकात होने जा रही है और इस मुलाकात का अहवाल जो ये मुलाकात हो जाएगी उसके बाद आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस वक्त क्योंकि आर्मी चीफ ने बाकायदा तौर पर एक बड़ा फैसला कर लिया है और यहां पर ये जो पूरे का पूरा शिकंजा टाइट करने का फैसला किया गया है और जिन्होंने भी करप्शन की है, जो भी जिस तरह से आर्मी चीफ ने कहा था कि मुल्क की मैशत को संभालने के हवाले से उन्होंने ये तकरीबन 110 मुलाकातें भी की थी 50 और 60 लोगों के साथ, बिजनेसमैन कम्युनिटी के लोगों के साथ, और वहां पर उनको यकीन दहानियां भी करवाई गई थी। तो उसके बाद अब कहानी के अंदर एक नया मोड़ आ चुका है, क्योंकि जो इस वक्त सिंध के अंदर 400 अरब रुपए जो है वो पकड़े गए। इस हवाले से ये सोशल मीडिया के ऊपर आप खबरें जो है वो गर्दिश करती भी देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिर्द शिकंजा टाइट हो चुका है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इलेक्शन मांगा था, इस वजह से उनके खिलाफ जो है वो ये कार्रवाइयां होना शुरू हो गई। ये पूरी की पूरी कैंपेन चली हुई है जिसको लेकर कहा जा रहा है शासिया मरी के घर से तकरीबन 97 अरब पकड़े गए हैं, फिर जो है वो मुकेश चावला के घर से 60 अरब रुपए पकड़े गए हैं, फिर इस तरह से और लोगों के मिलाकर तकरीबन 400 अरब रुपए
जो कि मुकम्मल तौर पर फेक है। इस हवाले से कोई इसमें सदाकत नहीं है कि ये अभी तक पकड़े गए हैं या नहीं, क्योंकि ये खुफिया कार्रवाई, खुफिया रिपोर्ट जो है वो अभी इसके ऊपर चल रही है और खुफिया कार्रवाई जो है वो इसके ऊपर हो रही है, लेकिन अभी तक ये कहना कबल इस वक्त है। अब मैं आपको एक और खबर जो दे दूं, क्योंकि इस वक्त जो चीनी माफिया की लिस्टें जो है वो भी तैयार कर ली गई और 6 माह में इन्होंने कितना माल बनाया और किस किस ने जखीरा अंदोजी की। शुगर मिल्स मालिकान और डीलर्स की शामत आ गई है, जबकि सेक्रेटरी खुराक पंजाब जमान वटू और केएनयू कमिश्नर लीड करेंगे। पहले मरहले में पंजाब क्रैकडाउन होगा, फिर सिंध और बलूचिस्तान में ऑपरेशन होगा। एक हफ्ते में कीमत कम करने का टास्क जो है वो जनरल आसिम मुनीर की जानिब से ये दिया गया और फिर दूसरी जानिब, क्योंकि आपको मालूम है कि जो इस वक्त मलिक बोस्तान है, जो फॉरेक्स एक्सचेंज के हवाले से इस तमाम तर मामला को देखते हैं, उनकी जानिब से बताया गया है कि जब से जो सादा लिबास के अंदर मलबूस लोग अंदर आए हैं तो हालात डिफरेंट हो गए और मामलात बेहतर होना शुरू हो गए और डॉलर का रेट जो है वो भी कम होना शुरू हो गया है, क्योंकि लोगों ने हाथ डाला है, अब शिकंजे तक आया तो उसके बाद इनको गले से गिरेबान से पकड़ लिया गया है, जिसके बाद सिचुएशन मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है और अब हालात यकसर तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। ये जो लोग हैं वो अब उन्होंने जो डॉलर रिजर्व करके बैठे हुए थे, अपने हाथ में लेके बैठे हुए, तो उन्होंने निकालना शुरू कर दिया और मार्केट में आना शुरू हो चुका है, जिसके रिजल्ट जो है वो अब आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि गुज़श्ता रोज जो है वो कल तक डॉलर की जो रेट था वो तकरीबन 336 और 338 रुपए तक था, लेकिन अब जो है वो यही डॉलर जो है वो 320 रुपए तक आज के दिन अभी तक आ चुका है। तो ये एक खुशाइन चीज है। अल्लाह करे कि ये जो कोशिशें हैं वो रंग लाएं और पाकिस्तानी मईशत को संभाला दिया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि इस वक्त आर्मी चीफ जो है वो भरपूर तरीके से डटे हुए हैं और इस तरीके से उन्होंने ये एक पूरे का पूरा फैसला किया कि मुल्की मईशत और आवाम को रिलीफ देना है और इन्हीं महीनों के अंदर देना है। तो ये तो आने वाले दिनों में चीजें खुलकर मजीद वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन आज जिस तरीके से निगरान वज़ीर तवानाई ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम के अंदर बैठकर अपनी जहालत का भरपूर मुजाहरा करते हुए कहा कि हम अगर IPPs पर एक्शन लें या इन्हें मुआहदे की शराइत बदलने को कहें तो रिकवरी के हवाले से मुश्किलात और फिर रेकोडिक की तरह हमें आलमी अदालतों में जुर्माना हो सकता है, जबकि रेकोडिक अभी शुरू भी नहीं हुआ था। आपको याद होगा, क्योंकि हमने लाइसेंस कैंसिल कर दिया था और इसमें कंपनी का कोई कसूर भी नहीं था, जबकि IPPs के मामले में तो इमरान खान के जमाने में सेनेट कमेटी के अंदर इन जो कंपनियों की फ्रॉड बैलेंस शीट्स पर पकड़े गए थे और इन्हें मजबूर किया गया था कि वो अपने मुआहदे बदल लें। इस सब पर काम जो है वो हो रहा था कि इसी तरह के माफियाज के प्रेशर पर इमरान खान की हुकूमत जो है वो बदल दी गई थी और हमें मालूम है कि आप इसी माफिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए, लेकिन पूरी कौम जो है वो इस वक्त जाहिल, पूरी कौम को मत समझा जाए, क्योंकि यहाँ पर जो तोहफे अजीब से हमें दिए गए तोहफा देने वालों की जानिब से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो यकसर तब्दील हो चुकी है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी अपने जो पांचे हैं वो चढ़ा लिए और बाकायदा तौर पर उन्होंने फैसला कर लिया। 3 लोगों के हवाले से जो एहतजाज ऐसे है उन्होंने भी खबर दी है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जाते जाते इन 3 जो बड़े बड़े बुर्ज हैं उनको उल्टाकर जाने वाले, जिसमें उन्होंने इंडिकेटर दिया। उन्होंने बताया एक तो शहबाज शरीफ साहब है, दूसरे राना सनाउल्लाह साहब हैं जो कि वजीर दाखिला थे और तीसरे जो है वो इसहाक डार साहब हैं जो कि वजीर खजाना थे और जिन्होंने इलेक्शन के हवाले से पूरी की पूरी गेम की। लेकिन अब इनको इनका जो है वो इनके ऊपर छाप छोड़ के इनके बुर्ज उल्टा कर वो जाने वाले हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त 9 सितंबर को क्या होने वाला है, क्योंकि 9 सितंबर को एक बड़ा जो मुल्क गिर जो एक तहरीक शुरू हो रही है वो कला की जानिब से, और इस तहरीक के अंदर एक सिचुएशन यकसर बदलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि पाकिस्तान बार काउंसिल जो कि इमरान खान के साथ खड़ी नहीं थी वो भी इस वक्त खड़ी होती दिखाई दे रही है और उसकी जानिब से कहा गया है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को अपना आईनी किरदार अदा करते हुए इंतखाबात की तारीख देने का ऐलान करने का कह दिया है पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत को किसी से भी मुशावरत करने की जरूरत नहीं है, हम उनके साथ हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बात बता दूं कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी 9 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। तो ये चीजें अब खुलकर सामने आ रही हैं और हालात यकसर तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। हड़ताल हो या इस तरह से क्रैकडाउन हो, जिस तरीके से वो चीजें यकसर सिचुएशन को तब्दील करके रख देती हैं। अब लेट्स सी कि आने वाले दिनों में किस तरीके से चेंजेस होती हैं और अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हक में जो है वो बेहतरी हो और पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान के गरीब गुरबा जो हैं उनके हालात भी तब्दील हों और वो भी 2 वक्त का खाना आराम और सुकून के साथ उनको मिल सके और वो भी अपना पेट भर सके। ये कुछ आमतरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।